मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर परमेश्वर के पाक पवित्र चरणों में आने का परमेश्वर ने मौका दिया। कई हमारे अलग अलग धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, राधा स्वामी, सच्चा सौदा, ब्यास, डेरा, अलग अलग पंथों के, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग भाई बहनों के द्वारा जो सवाल आता है कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल ही क्यों पढ़ें, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से इस सवाल का जवाब देखते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा अधिकार है, और धर्म में हमारा अधिकार क्या होना चाहिए। संसार बहुत से धार्मिक अधिकारों को मानता है, ये सही बात है। बहुत से लोग धार्मिक गुरुओं को मानते हैं और प्रचारकों के दावों को अधिकार करके मानते हैं, और परंतु परमेश्वर केवल एक अधिकार को पहचानता है। वो अधिकार क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी पवित्र शास्त्र बाइबल। और प्रेरित पौलुस ने भी रोमियो की पत्री 10:17 में क्या कहा है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। उसने आगे लिखा है दूसरा तिमोथियस 3:16-17 में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, यानी कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और पवित्र शास्त्र शब्द का जो धर्म शास्त्र के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे दूसरा तिमोथियस 3 में पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन को कहा गया है। पवित्र शास्त्र में जो पुराना नियम, दूसरा तिमोथियस 3:15, दूसरा तिमोथियस 3:15 हम एक बार फिर पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियस 3:15, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आगे और नया नियम के लिए दूसरा पत्रस 3:15-16 दोनों आते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 15-16 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 15-16 वचन भी पढ़ लेते हैं। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो यहाँ पर वचन कितना स्पष्ट है, किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, हे दुनिया के लोगों। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आवाज, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, और इसमें आप हमारे प्रभु के धीरज को ढूंढो, उद्धार समझो, उसको उद्धार मानो, उसको साल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति मानो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी दुनिया के लोगों के प्रति धीरज धरता है। दूसरा पत्रस 3:9 वचन भी कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। तो क्या धरता हमारे बारे में? हर एक मनुष्य के बारे में परमेश्वर धीरज धरता है। आगे जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, पवित्र आत्मा ने उनको वो अद्भुत और अद्वितीय और तीसरे स्वर्ग से जो ज्ञान दिया, कलीसिया का भेद जो उनको प्रकट करके दिया, 5 प्रकार की सेवकाई का भेद उनको प्रकट करके दिया, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना बहुत कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। बहुत से सवाल, ऊट पटांग सवाल लोग करते हैं, उनका कोई ना तो शुरुआत है ना उनका कोई खात्मा निकलता है।
और ऐसे सवालों से परमेश्वर का जो प्रेरित पौलुस बोलता है, ऐसे सवालों से आप बचो, वंशावलियों से और जन्म से और रीति रिवाजों से संबंधित ऐसी बातों से परमेश्वर के सेवक को बचना चाहिए। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इसको परमेश्वर और क्या कहता है, पवित्र शास्त्र को वचन कहता है। मत्ती 13:23 भी हम देखते हैं। और इससे पहले मत्ती 13:23 से पहले यूहन्ना 1:1 क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 भी कहता है कि वचन देहधारी हुआ। तो देह किसने धारण की, वचन ने। वचन कौन है, परमेश्वर। तो ये बात कितनी स्पष्ट है, कितना मनुष्य जाति के लिए इससे स्पष्ट और क्या चाहिए। मत्ती 13:23 में हम देख लेते हैं। मत्ती 13:23 जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इससे पहले शुरुआत में हमने देखा था रोमियो 10:17 कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो वचन कौन है, यूहन्ना 1:1 में हमने देखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन कौन है, परमेश्वर। तो इसलिए भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं। तो यहाँ मत्ती 13:23 कहता है जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। वचन को सुनकर, यानी जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करता है, बात करता है। हालेलुया। आगे प्रेरितों के कार्य 6:4 भी हम देख लेते हैं। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6:4 रसूलां दे करता हूँ 6:4 परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यहाँ प्रेरितों का जो मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में। और वचन कौन है, परमेश्वर। तो परमेश्वर की सेवा में ही हम लगे रहेंगे। और पवित्र शास्त्र के लिए आधुनिक समय में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है बाइबल। और बाइबल को देखा जाए तो एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ है पुस्तक, कई किताबों का संग्रह, बहुत सी किताबों का, पुस्तकों का संग्रह, जो पुराने नियम में 39 और नए नियम में 27 कुल 66 किताबों का एक संग्रह मिलकर के ये पवित्र शास्त्र बाइबल बनता है। कई किताबों का एक संग्रह है, पवित्र है, पावन है और ये हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और प्रेरणा, दूसरा तिमोथियस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। तो प्रेरणा का अर्थ क्या है, श्वास फूके, यानी कि परमेश्वर की प्रेरणा से का अर्थ है कि परमेश्वर के श्वास से, जैसे उत्पत्ति 2:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो श्वास परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में श्वास फूंक दिया और मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया, जो उत्पत्ति 7 का हमने देखा। तो परमेश्वर ने उस प्रकार बाइबल में भी एक अपना आत्मा फूंका है। बाइबल परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने लिखवाया है और ये एक परमेश्वर की एक आवाज़ को दिखाता है और यह एक जीवित पुस्तक है। ये समझाने का एक ढंग है कि पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने में परमेश्वर का नियंत्रण था, बिल्कुल था। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने ही मनुष्यों को जितना, पवित्र आत्मा ने ही, परमेश्वर ने ही ये तय किया, निश्चित किया कि बाइबल में बिल्कुल वही बातें हों जिन्हें वह लोगों को, मनुष्य जाति को देना चाहता है, ना अधिक ना कम। दूसरा तिमोथियस 3:16-17 में एक बार फिर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा तिमोथियस 3:16-17 एक बार फिर हम पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियस 3:16-17 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कितना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, क्या बने, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो हमने परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ना है ताकि हम सिद्ध होकर के मसीह के ढील डोल तक, परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के समान, उसके कद काठ तक, उसके दर्जे तक, उसके लेवल तक हम उसके समान बन सके, उसके समान हम नंबर बन सकें, उसके समान हम दीन बन सके, उसके समान हम सहनशील बन सके, उसके समान हम हर भले काम करने वाले बन जाएं, उसके समान हम अपने दुश्मनों को माफ़ करने वाले बन जाएं, उसके समान हम तंग रास्ते में चलने वाले बन जाएं, उसके समान हम सेवा करने वाले बन जाएं, उसके समान हम क्षमा करने वाले बन जाएं,
उसके समान हम इस पृथ्वी पर परदेसी और मुसाफिर का जीवन जीने वाले बन जाएं। इसलिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। इसमें और क्या बताया गया है, ये जो आयतें हैं दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17 इसमें स्पष्ट वर्णन करती हैं कि जो बाइबल में वह सब कुछ है जिसकी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें आवश्यकता है। जैसे यह शिक्षा के लिए लाभदायक है, यह पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यह समझाने के लिए लाभदायक है, जब हम गलत होते हैं तो यह हमें आगाह कर देता है परमेश्वर का वचन। यह हमें सुधारने के लिए लाभदायक है, यह हमें अपने जीवन को बदलने का एक आग्रह, एक विनती और एक आज्ञा भी देता है। यह धर्म की शिक्षा के लिए भी लाभदायक है, यह हमारे आध्यात्मिक आत्मिक विकास के लिए सहायक है। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि यह हमें कुछ भले कामों के लिए नहीं परंतु हर एक भले काम के लिए करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। कौन? पवित्र शास्त्र। तो पहले भी इतिहास में बहुत सी अच्छी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, परंतु बहुत से महान उपदेशों का प्रचार किया जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण सलाह मशवरे भी दिए जा चुके हैं, परंतु हमारा एकमात्र धार्मिक अधिकार केवल पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, और जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। और इसका अध्ययन जारी रखने से पहले हमारा इन बातों पर सहमत होना भी आवश्यक है। जैसे हमारे माता पिता हमारा अधिकार नहीं, कोई मानवीय प्रचारक हमारा अधिकार नहीं, कोई महान धार्मिक नेता अधिकार नहीं, मैं खुद अधिकार नहीं, बाइबल के अलावा कोई पुस्तक अधिकार नहीं, केवल बाइबल ही हमारा अधिकार है, क्योंकि ये परमेश्वर का आवाज है। और रोमियो 10:17 कहता है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों के ऊपर आपने मनन करने के लिए कृपा दी। जो भी ये वचन सुने पिता, उनके ज्ञान बुद्धि समझ खुल जाए और प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान ले और अपना मेल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से कर लें और अपने अनंत काल की तैयारी शुरू कर दें और पवित्र शास्त्र को पढ़ने का मन उनका खुल जाए। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन।